ये 7वां दिन है और 7वें दिन की हमारे जो संकल्प है कि 7वें चरण से पहले बीटेट आयोजित हर हाल में हमें कराना है। सरकार हम लोग से है, सरकार से हम लोग नहीं हैं। सरकार को तो माननी ही पड़ेगी। बी और सी में अंतर होता है। बी और सी में बी पहले होता है, सी बाद में होता है। मांगों और जोरों के बीच संघर्ष हमारा नारा है। 7वें चरण से पहले बीटेट हो, ये अधिकार हमारा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, यह है बीटेट छात्र अभ्यर्थी। इनका मांग है कि इनका पात्रता परीक्षा हो और ये टीचर बने, एक अच्छे शिक्षक बन सके। इसी को लेकर ये बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आज 7 दिन हो गया और 7वां चरण का परीक्षा हो, इसी को लेकर ये बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले डेमोक्रेटिक लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे आवाज़ को लगातार जारी रखने का काम किया है। ये 7वां दिन है और 7वें दिन की हमारे जो संकल्प है कि 7वें चरण से पहले बीटेट आयोजित हर हाल में हमें कराना है। यही हमारा संकल्प है। अगर सरकार नहीं मानी तो? सरकार नहीं मानेगी। सरकार हम लोग से है, सरकार से हम लोग नहीं हैं। सरकार को तो माननी ही पड़ेगी। कानून किसी के दबाव में नहीं चलता है। सरकार को ये हक मानना होगा, क्योंकि हमारा हक जो है संवैधानिक हक है और ये हमारी मांग जायज़ है। उन्हें हर हाल में ये मानना होगा, क्योंकि संवैधानिक मांग को तो कोई भी सुनता है, उन क्यों नहीं सुनेगी। लेकिन आपके साथी हम पे कहते हैं कि ये संवैधानिक अलग आप बताएं। अगर वो कहते हैं तो मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूँ कि आप बिहार में बी शब्द को भूल रहे हैं। सी शब्द कहाँ से आया है? बी और सी में अंतर होता है। बी और सी में बी पहले होता है, सी बाद में होता है। समझ लीजिए। तो बिहार की वैकेंसी है। बिहार की राजकीय विद्यालय में हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, ना कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने जा रहे हैं। हमारी सरकार दलील देती है कि केंद्र में कराए हैं, आप लोग मान लीजिए। मैं कैसे मान लूँ? आपने 5 वर्षों से हमें वंचित रखा। 5 वर्षों के बाद जब हम अपने अधिकार को लेकर आए, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। आपको अब आवश्यकता कब महसूस होगी, ये बता दीजिए ना। आपका टाइम पर इलेक्शन हो जाता है, आपका टाइम टू टाइम एकदम सरकार गठन हो जाता है, हर कुछ आप सही समय पे कर लेते हो। हम लोग का परीक्षा सही समय पर क्यों नहीं हो पाता है? ये हम सरकार से सवाल पूछते हैं। अगर आपकी हर व्यवस्था, बिल्कुल भी विधि व्यवस्था जो भी आपकी हैं एकदम सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे होती है, थोड़ा भी विलम्ब नहीं होता है, तो हमें ये तो बताइए कि कब हमारा परीक्षा सही समय पर आप लिए। एक एकेडमिक कैलेंडर भी आपके पास नहीं है कि कब इनका नोटिफिकेशन आएगा, कब इनका फॉर्म भराएगा, कब इनकी नियुक्ति होगी। फिर क्यों ऐसा साजिश क्यों? सरकार से यह सवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आज 7वां दिन है और जब तक सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 7th फेज से पहले बीटेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी मतलब यहाँ पे वैकेंसी आई है बिहार में, खास करके जैसे 2011 में ले लीजिए, उसके बाद 13 में ले लीजिए। 13 में ये हुआ था कि उर्दू एंड बांग्ला स्पेशल उर्दू आया, ये टीचर का वैकेंसी आया था। उसके बाद क्या कहते हैं, बहाली हुई थी। तो जब भी यहाँ पे टीचर का वैकेंसी निकलता है उससे पहले बीटेड होता है। तो मेरा भी वही मांग है कि 7th फेज से पहले बीटेड हो, ताकि हम लोग भी उसमें एलिजिबल हो सके, हम लोग भी फॉर्म भर सके, हम लोग भी उससे वंचित ना हो सके। यही। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, सरकार से यही हमारा आग्रह है कि 7वां चरण से पहले बीटेट कराएं और इसके बाद लगातार बीटेट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि सरकार प्रत्येक ईयर बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु को करवा रही है, तो उसका ये भी अधिकार बनता है कि प्रत्येक ईयर बिहार टेट का आयोजन करवाए। शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं, साफ तौर पर उन्होंने बोला। पिछले दिनों में जी न्यूज़ टीवी पे भी लाइव था, तो उस समय जब मेरा साक्षात्कार लिया जा रहा था, उसमें एक शिक्षा मंत्री का सवाल था कि मैं 6th फेज की वैकेंसी पूर्ण करके शीघ्र ही 7वें चरण कराना चाहता हूं। महोदय, शीघ्र का मतलब क्या होता है? पतली गली से निकलने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? शीघ्र ही का मतलब क्या होता है? आखिर हमें ये बता दीजिए। जब हमें कहना है कि अगर भूख लग जाए इंसान को, सपोज कीजिए कि अभी भूख लग गया, तो दोनों हाथ से थोड़ी खाना शुरू कर देगा। एक तरीका होता है सर। 6th फेज की अभी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है और 7th फेज की आप कहते हैं बात करने लगे हैं, तो हमें 7th फेज का एक पात्र का आधार बता दीजिए। जो निराधार वैकेंसी है उसको आप करने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे 4 लाख 5 लाख छात्राओं आपको आशाई भरे नज़र से देख रहे हैं, आशान्वित हैं। क्या उनको आप देख नहीं रहे हैं?
उनका क्या होगा आखिर? 4 से 5 लाख जो अभ्यर्थी वंचित हैं उनका आखिर होगा क्या? आखिर इतना भी और जानिए कि जब से वैकेंसी आई है, 7वें चरण की बात हो रही है, तब से सब विद्यार्थियों में आक्रोश है। इसलिए क्योंकि बस इतना ही बात समझ में नहीं आ रहा है सबको कि आखिर हम लोग कहाँ के रहेंगे। आप 2 लाख के तकरीबन वैकेंसी कराने जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं योग्य हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं, इस वजह से हम आपकी पात्रता परीक्षा कराना ही नहीं चाहते हैं। तो महोदय आप ये बता दीजिए ना कि अगर योग्य अभ्यर्थी आपके पास हैं ही तो 6th फेज में 50,000 पद आपके पास रिक्त कैसे रह गए? इसका जवाब दीजिए। और अगर 50,000 पद रिक्त हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं नहीं, तो फिर हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी है। दोनों तो घेरा में आप ही पड़ गए हैं शिक्षा मंत्री जी। तो आप महोदय इतना ही साफ क्लियर कर दीजिए ना, आधार क्या है इतना केवल बता दीजिए, वैकेंसी कराइए, कोई दो राय नहीं। सर एनसीईआरटी कहती है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। अगर ऐसी भी नहीं हो रही है, 5 वर्ष पर भी ले रहा है और 5 अभी ले लेगा 5 वर्ष, तो अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर बीटेड नहीं ले भी ले रहा है और बीटेड हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, बीटेड के लिए पूरा सिलेबस की तैयार हैं, हम लोग पूरा पढ़ कर तैयार हैं बीटेड देने के लिए। बीटेड नहीं लेगा तो अब बीटेड बाद में लेकर क्या करेगा सर? 5 वर्ष के बाद बीटेड लेता है सर। एनसीईआरटी कहती है कि प्रत्येक वर्ष बीटेड का आयोजित कराया जाए सर। तो इसके पे हम सरकार से ये विनती करना चाहेंगे कि बीटेड ले, इसके बाद 7वां चरण ले, ताकि हम लोग का भी मौका मिले। जी सर यही हम कहना चाहेंगे। बीटेड छात्र एकता जिंदाबाद, बीटेड छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 7वां चरण से पहले बीटेड हो, 7वां चरण से पहले बीटेड हो। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, 7वां चरण से पहले बीटेड हो, 7वां चरण से पहले बीटेड हो। मांगो और जोरों के बीच संघर्ष हमारा नारा है। मांगो और जोरों के बीच संघर्ष हमारा नारा है। 7वें चरण से पहले बीटेड हो, ये अधिकार हमारा है। 7वें चरण से पहले बीटेड हो, ये अधिकार हमारा है। मांगो और जोरों के बीच यह संघर्ष हमारा है। 7वें चरण से पहले बीटेड हो, ये अधिकार हमारा है। ये अधिकार हमारा है। यह अधिकार हमारा है। तो हम अपनी मांग लेकर रहेंगे, हम अपनी मांग लेकर रहेंगे, हम अपनी मांग लेकर रहेंगे, हम अपनी मांग लेकर रहेंगे। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। 7वें चरण से पहले ये अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि 7वें चरण से पहले इनका पात्रता परीक्षा लिया जाए और इनको भी ध्यान में रखकर और इनकी बहाली निकाली जाए। तो कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, गर्दनी बाग पे, सब अपनी अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ये भी आज 7 दिन हो गया, 7 दिन से लगातार डटे हुए हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनकी भी मांग सुन लिया जाए। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।